पहले विधानसभा में भी कहा था कि मौसम आ रहा है और इस मौसम में बहुत लोग जाएंगे, बहुत लोग आएंगे। ये फेरबदल तो चलता रहेगा। मैं एक चीज बोल देता हूँ, मुझे उनकी टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। उनकी भाषा, उनकी सोच, उनकी शैली मेरे से अच्छी आप जानते हो। मुझे तो गद्दारी बोला है, कौन सी गद्दारी कर दी? क्या इनेलो का झंडा डंडा लेके पार्टी तोड़ के हम बाहर गए? लोकसभा को लेकर क्या तैयारी? मेरे पास कल देर रात निशांत सिंह जी के इस्तीफे की डिजिटल कॉपी मिली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको आगे स्वीकारते हैं, क्या कदम उठाते हैं वो तो उनका निर्णय होगा, क्योंकि उनके नाम एड्रेस्ड है। मैं तो इतना कह सकता हूँ, उनके भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं। पार्टी अपना काम करती रहे। मैंने तो आज से 3 महीने पहले विधानसभा में भी कहा था कि मौसम आ रहा है और इस मौसम में बहुत लोग जाएंगे, बहुत लोग आएंगे। ये फेरबदल तो चलता रहेगा। राजनीतिक तौर पर पार्टी की दिशा वही है जिस पर पिछले 5-5.5 सालों से काम हुआ है और आगे भी पार्टी को उसी प्रकार से ले जाने का हम काम करेंगे। में सर जो शामिल होने की बात चल रही है, किसी तरह की शामिल होने की बात नहीं। आप जैसे एक पत्रकार साथी ने पूछ लिया कि क्या परिवार एक हो सकता है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने कह दिया कि उसका पहल कोई करेगा तो घर का मुखिया करेगा, ना मैं कर सकता ना वो कर सकता। लेकिन वो तो और उसको पेश इस तरह आप लोग कर देते हो कि कल एक हो गए। राजनीतिक रास्ते इनेलो से बाहर निकाले जाने के बाद अलग हुए थे, ना कि इनेलो में रहकर अलग हुए। लेकिन वो तो आपको और मैं एक चीज बोल देता हूँ, मुझे उनकी टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। उनकी भाषा, उनकी सोच, उनकी शैली मेरे से अच्छी आप जानते हो। मुझे तो गद्दारी बोला है, कौन सी गद्दारी कर दी? क्या इनेलो का झंडा डंडा लेके पार्टी तोड़ के हम बाहर गए? हमने तो झंडा भी छोड़ा, डंडा भी छोड़ा। अब वो डंडा चलाने का काम करते, हम तो डंडा नहीं चला सकते। 4.5 साल के शासन में किसी एक आदमी को बताओ तो कहता हो कि हमने डंडा चलाया। वो उनकी सोच, उनकी भाषा है, उसको कोई नहीं बदल सकता। और उनकी सोच, उनकी भाषा ने और उनके चेले चमटों ने सत्यानाश इनेलो का किया था, ना कि हमने किया। हमने तो जननायक जनता पार्टी बनाई और बड़े अच्छे तरीके से प्रदेश को 4.5 साल का शासन दिया और उस 4.5 साल के अंदर 1000 चीजें हैं। 20,000 किलोमीटर सड़कों का नवीकरण कराया, पंचायतों में 50% महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई, 8% बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन करी। आज के दिन 1 लाख करोड़ रुपया किसान के खाते में डीबीटी हुआ, 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी। मुझे तो सरकार से अलग हुए मात्र 20 दिन हुए और 20-25 दिन के अंदर आज बता देता हूं आपको, नारनौल की अपनी फील्ड से उठाओ, किसानों ने सड़क जाम कर रखी है नेशनल हाईवे, क्योंकि बाजरा नहीं खरीद रहा। बाजरे के टोकन ऐसे लगाए जा रहे हैं, किसान परेशान है। और तो और सैनी जी की सरकार में तो नया काम दे दिया, जो आड़ती काम किया करते थे आज एफएड के कमीशन एजेंट काम कर रहे हैं। ये क्या जरूरत पड़ी? लोकसभा को लेकर क्या तैयारी? विरोध हो रहा है। क्या कोई केरल कर्नाटका से आके विरोध कर रहा है? क्या कोई बिहार बंगाल से आके विरोध कर रहा है? जम्मू कश्मीर से, गुजरात से आके विरोध कर रहा है? ये वही साथी हैं जिनने हमें सांसद बना के भेजा, ये वही साथी है जिनने विधायक बना के भेजा। आज उनके मन में कोई गिला शिकवा है, वो विरोध करके दूर कर लेंगे, हमारे ही हैं। क्या इतनी सहनशीलता भी हमारे में नहीं है कि हम विरोध झेल पाए? आज के दिन आपका विरोध करने वाला आपका सबसे बड़ा क्रिटिक है। राजनीति में जो अपने क्रिटिक से सीख ले वही कामयाब होता है। अगर विरोध की आपको बात बताऊं तो 1982 का शायद चुनाव था, चौधरी देवीलाल जी से एक टिकट वितरण गलत होगी, बहादुरगढ़ की बात है, किसी बहादुरगढ़ के पुराने पत्रकार से पूछना। वहां चौधरी देवीलाल का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, उनके कुर्ते के बटन तोड़ दिए। क्या चौधरी देवीलाल जी ने उसके बाद राजनीति छोड़ दी? विरोध करने वाला आदमी विरोध करता है, जागरूक करता है। अगर उसके अंदर कोई ऐसी बात है जो उनको लगती है कि उनके मन से हम नहीं कर पाए, उनकी मन की बात को पूरा नहीं कर पाए, आके बात करें। मगर ये भी देखे
कि 4.5 साल में कितनी ऐसी बातें किसान के उत्थान की जो हरियाणा प्रदेश में हमने करी और एक विजन के साथ करी कि हमारा किसान समृद्ध हो, हमारा किसान आगे बढ़े। और मुझे खुशी है कि 4.5 साल में वो अचीव कर पाए जो शायद इस देश का कोई और राज्य नहीं कर पाया कि 14 फसलें एमएसपी पर खरीद किसान के खाते में। आज मैं बुरा तो लगता हूं, मगर आप किसी बूढ़े किसान से पूछ लेना कि कभी उसने आड़ती के सिवाय पैसा घर में आते देखा। आज तो डायरेक्ट उसके खाते में जाते हैं। व्यवस्था हम बना पाए। ये चीजें मुमकिन करनी इसलिए पॉसिबल हुई क्योंकि उनकी आवाज सरकार में थी। सर छोटू राम जी जब अंग्रेजी हुकूमत के अंदर किसान उत्थान की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको भी लोग गद्दार कहा करते थे। और उसके बाद वही सर छोटू राम जी है जिनको आज देश किसानों का मसीहा बोलता है। कोई नई चीज लाते हैं उसका विरोध भी होता है और विरोध वही करते हैं जो अपने होते हैं।